अरे पकड़ो पकड़ो उस गोल आंखों वाले काले चोर को, मेरी चाय का कुल्हड़ लेकर भाग गया। पुरी की सड़कों पर रात के 3 बजे एक ऐसा मजेदार और हैरान करने वाला नजारा दिखा जिसने पहरेदारों की नींद उड़ा दी। मंदिर के बाहर चाय बेचने वाले एक 80 साल के बूढ़े गोपी काका हाथ में एक मोटा डंडा लिए पागलों की तरह श्री जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों की तरफ दौड़ रहे थे। पहरेदारों ने गोपी काका को रोका और कहा, अरे काका, पागल हो गए हो क्या? अंदर कोई इंसान नहीं जा सकता, गर्भगृह के सारे ताले बंद हैं। लेकिन जब गोपी काका ने रोते हुए जमीन की तरफ इशारा किया तो उन हट्टे कट्टे पहरेदारों के भी पसीने छूट गए। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर सीधे भगवान के बंद गर्भगृह तक गर्म और भाप छोड़ती हुई चाय की बूंदों के ताजे निशान छपे हुए थे और उन बूंदों के साथ छोटे छोटे पैरों के भी निशान थे। कोई बंद तालों के पार वो चाय का कुल्हड़ लेकर अंदर जा चुका था और तभी उस बंद गर्भगृह के अंदर से एक ऐसी जोरदार आवाज आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आच्छू! साक्षात भगवान को जुकाम हो गया था। आइए देखते हैं कालिया ठाकुर की इस एकदम नटखट और हंसाने वाली चाय चोरी की पूरी महाकथा। दोस्तों, बात उस रात की है जब पुरी में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि पानी भी जम जाए। पूरा पुरी शहर अपनी रजाइयों में दुबका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। इधर मंदिर के गर्भगृह में हमारे साक्षात जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें भयंकर ठंड लग रही थी। उन्होंने धीरे से अपने बगल में सो रहे बड़े भाई को आवाज दी, अरे दाऊ दादा, बलभद्र भैया उठो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन बलभद्र जी तो मजे से खराटे ले रहे थे। जगन्नाथ जी ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। ये दाऊ दादा भी ना खुद तो सो गए और मुझे यहाँ इस ठंडे रत्न सिंहासन पर बिठा दिया। मैं रजाई खींचकर खुद ओढ़ भी तो नहीं सकता। तभी जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल नाक में एक बहुत ही जादुई खुशबू आई। ये खुशबू मंदिर के चंदन या कपूर की नहीं थी। ये खुशबू थी उबलते हुए दूध, कुटी हुई अदरक और ताजी इलायची की। दरअसल मंदिर के सिंह द्वार के ठीक बाहर गोपी काका अपनी छोटी सी चाय की भट्टी जलाकर बैठे थे। वो ठंड से बचने के लिए अपने लिए एक कुल्हड़ में एकदम कड़क खौलती हुई चाय बना रहे थे। अंदर सिंहासन पर बैठे जगन्नाथ जी के मुंह में पानी आ गया। आहा, इतनी ठंड में अगर वो एक कुल्हड़ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मेरी सारी ठंड भाग जाएगी। भगवान ने इधर उधर देखा, अपनी माया से सारे पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया और फिर ब्रह्मांड के नाथ ने कोई इंसानी रूप नहीं बल्कि अपने प्यारे से बाल स्वरूप में सिंहासन से नीचे छलांग लगा दी। जगन्नाथ जी अपने छोटे छोटे पैरों से दबे पांव मंदिर से बाहर जाने लगे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, गोपी काका की वो खौलती हुई चाय। बाहर गोपी काका ने चाय का भरा हुआ कुल्हड़ अपनी भट्टी के पास रखा और 1 मिनट के लिए पीछे मुड़कर अलाव के लिए लकड़ियां उठाने लगे। उसी 1 मिनट में पीछे से एक सांवला सा गोल मटोल बालक चुपके से आया और उसने वो गर्म चाय का कुल्हड़ उठा लिया। लेकिन तभी जगन्नाथ जी के नन्हे हाथों से एक खाली पतीला जमीन पर गिर गया। आवाज सुनकर गोपी काका झटके से पीछे मुड़े। काका ने देखा कि एक सांवला सा गोल मटोल कोई छोटा सा चोर उनकी चाय का कुल्हड़ लिए खड़ा है। काका को समझ नहीं आया कि वो साक्षात भगवान है। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और चिल्लाए, अरे ओए, कौन है बे तू? मेरी चाय चुराता है? अभी तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ, रुक। अरे रुक जाओ ए गोल आंखों वाले चोर। काका अपना मोटा डंडा लहराते हुए पागलों की तरह उस सांवले चोर के पीछे भाग रहे थे। काका को अपनी कमजोर आंखों से रात के अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था कि वो चोर कोई आम बच्चा नहीं बल्कि साक्षात जगन्नाथ जी का बाल स्वरूप है। हमारे गोल मटोल ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे और उनके नन्हे नन्हे हाथों में फंसा था वो गर्म चाय का कुल्हड़। पीछे से काका डंडा पटकते हुए चिल्लाए जा रहे थे। जगन्नाथ जी ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से पीछे मुड़कर देखा और बच्चों की तरह घबरा गए। अरे बाप रे, ये काका तो सच में डंडा लेकर मारेंगे। भागो कालिया भागो। भागते भागते जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। चाय की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सीढ़ियां चढ़ते हुए ही उन्होंने कुल्हड़ को अपने मुंह से लगा लिया। लेकिन चाय एकदम खौलती हुई थी। सी जगन्नाथ जी की जीभ जल गई और उसी हड़बड़ी में उनके नन्हे हाथों से वो कुल्हड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया। गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय सीधे भगवान के सुंदर पीले रेशमी कपड़ों यानी पीतांबर पर छलक गई और वो मिट्टी का कुल्हड़ जमीन पर गिरकर टूट गया।
चाय गिरते ही जगन्नाथ जी को और भी तेज ठंड लगने लगी। वो जल्दी से गीले कपड़ों के साथ सिंह द्वार के अंदर घुसे और बंद गर्भगृह के भारी दरवाजे के आर पार ऐसे निकल गए जैसे कोई हवा हो। पीछे पीछे हांफते हुए गोपी काका सीढ़ियों पर पहुंचे, लेकिन वहां तो बस वो टूटा हुआ कुल्हड़ और सीढ़ियों से लेकर दरवाजे तक गर्म चाय की बूंदों के निशान पड़े थे। गर्भगृह का दरवाजा तो बाहर से मोटे तालों से बंद था। काका हैरान रह गए कि वो चोर बंद तालों के पार अंदर कैसे गया। इधर अंदर जगन्नाथ जी जल्दी से अपने रत्न सिंहासन पर बलभद्र भैया के बगल में जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड और गीले कपड़ों की वजह से उनकी गोल गोल नाक लाल हो चुकी थी और उन्हें भयंकर ठंड लग रही थी। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज आई, आचू आचू आचू। साक्षात ब्रह्मांड के नाथ को भयंकर सर्दी जुकाम हो गया था और उनकी वो जोरदार छींक सुनकर बाहर पहरेदारों की नींद खुल गई। पहरेदार दौड़कर गोपी काका के पास आए। सब डरे हुए थे कि बंद मंदिर के अंदर कौन छींक रहा है। सुबह के 4 बज चुके थे। श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी मंगला आरती की थाली लेकर गर्भगृह के बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर से आ रही इन लगातार छींकों ने उनके हाथ पैर कंपा दिए थे। कोई इंसान तो अंदर था ही नहीं, फिर ये जोर जोर से कौन छींक रहा है। पुजारियों ने जल्दी से मोटे ताले खोले और जैसे ही दरवाजा धकेलकर अंदर गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। साक्षात जगन्नाथ जी की गोल गोल आंखें लाल हो चुकी थीं। लेकिन पुजारियों का दिमाग तो तब चकरा गया जब उन्हें चंदन और कपूर की जगह पूरे गर्भगृह में अदरक और इलायची वाली कड़क चाय की महक आने लगी। पुजारी दौड़कर भगवान के करीब गए। उन्होंने देखा कि भगवान के पीले रेशमी कपड़ों पर सीने के पास एक बहुत बड़ा भूरे रंग का चाय का ताजा दाग लगा हुआ है और वो कपड़े अभी भी गीले हैं, जिसकी वजह से भगवान ठंड से कांप रहे हैं। पुजारी ने माथा पीट लिया। अरे महाप्रभु, ये चाय आपके कपड़ों पर कहाँ से आई और आपको इतना भयंकर जुकाम कैसे लग गया? तभी बाहर से पहरेदार दौड़कर आए और उन्होंने बताया कि रात को 3 बजे चाय वाले गोपी काका किसी गोल आंखों वाले काले चोर के पीछे डंडा लेकर सीढ़ियों तक दौड़े थे और सीढ़ियों पर चाय की बूंदें और टूटा हुआ कुल्हड़ पड़ा है। पुजारियों ने तुरंत गोपी काका को अंदर बुलवाया। गोपी काका अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। अरे उस चोर को मेरे सामने लाओ, मेरी इतनी मेहनत से बनी चाय पी गया, ऊपर से मेरा कुल्हड़ भी फोड़ दिया। लेकिन जैसे ही गोपी काका ने गर्भगृह में कदम रखा, उनकी नजर साक्षात जगन्नाथ जी पर पड़ी। भगवान की वो बड़ी बड़ी गोल आंखें, उनके कपड़ों पर वो ताजा चाय का दाग और गर्भगृह में फैली उन्हीं के हाथ की बनी चाय की महक। गोपी काका के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। गोपी काका का मुंह खुला रह गया। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो समझ गए कि रात के अंधेरे में वो गोल आंखों वाला गोल मटोल चोर कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्मांड के नाथ उनके अपने कालिया ठाकुर थे। गोपी काका दहाड़ मार मार कर रोने लगे और दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। अरे मेरे बाप, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मेरे ठाकुर को ठंड लग रही थी और वो मेरी चाय पीने आए थे और मैं पापी उन्हें डंडा लेकर मारने दौड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे प्रभु, मुझे माफ कर दो। तभी ऐसा लगा जैसे जगन्नाथ जी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और नटखट सी मुस्कान आ गई हो, मानो वो कह रहे हों, अरे काका, इसमें तुम्हारी क्या गलती। तुम्हारी चाय में जो प्यार और मिठास थी वो सोने के थाल में सजे 56 भोग में कहाँ। बस वो कुल्हड़ थोड़ा गर्म था, इसलिए मेरे कपड़ों पर छलक गया। पुजारियों की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत भगवान की गीले कपड़े बदले, उन्हें गर्म पानी से स्नान कराया गया और ठंड दूर करने के लिए पहली बार भगवान को काली मिर्च और तुलसी का काढ़ा भोग में लगाया गया। उस दिन के बाद से गोपी काका ने कसम खा ली कि जब तक वो जिंदा हैं, हर सर्दियों की रात को वो एक कुल्हड़ गर्म चाय भगवान के सिंह द्वार पर छोड़कर ही घर जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये प्यारी सी कथा हमें सिखाती है कि भगवान को सिर्फ सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए। अगर एक गरीब भक्त के हाथ की चाय में सच्चा प्यार हो तो ब्रह्मांड के नाथ भी उसे पीने के लिए रात के अंधेरे में चोर बन सकते हैं। अगर भगवान की इस नटखट चाय चोरी ने आपका भी दिल खुश कर दिया हो तो हंसते हुए कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसी ही अद्भुत और मजेदार कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।